नमस्कार फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये शेयर गिर क्यों रहा है और इसके इन्वेस्टर्स क्या करें। यदि आप इसके इन्वेस्टर्स हैं तो आपको क्या करना है, और यदि आप इस स्टॉक को अभी बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, इसके बिजनेस, इसके फंडामेंटल, इसके टेक्निकल और इसके फंडामेंटल पे चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि ये स्टॉक अभी बाई करने लायक है कि नहीं। हर एक चीज़ पे डिटेल में जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर दीजिएगा। दोस्तों हम बता दें कि एक साल के इसके अगर रिटर्न देखेंगे तो 45% के आसपास निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से 45% तक ये स्टॉक टूट चुका है। इसमें इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि अब इस स्टॉक से एग्जिट हो जाया जाए या फिर अभी इसको होल्ड किया जाए। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए सबसे पहले इसके रिटर्न पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो एक महीने का रिटर्न अगर इस स्टॉक का देखा जाए तो लगभग 3.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं इस स्टॉक के 6 महीने के रिटर्न देखे जाए तो लगभग ये स्टॉक 22% तक टूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 22% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, निगेटिव रिटर्न। और वहीं अगर इसके एक साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 43% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके अगर हम ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग 200% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बॉटम से लेकर के टॉप तक का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो शानदार 500% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स हम बता दें कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी को लिस्ट हुए हुए अभी मात्र 3 साल हो रहे होंगे, और 3 साल में ही इस स्टॉक ने बेहतरीन 500% का तगड़ा मुनाफा बना करके दिया है। यदि आप इसके 3 साल पहले शेयर ले लिए होते तो आज आपको 500% के आसपास के तगड़ा रिटर्न मिल रहे होते। चलिए मार्केट कैप पे सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 13,000 करोड़ के आसपास है। वहीं इसके आरओसी शानदार 63%, आरओई 48% के आसपास देखने को मिला है, जो कि फ्रेंड्स काफी शानदार माना जाएगा। इस कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 के आसपास है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये स्टॉक अभी हाल ही में स्प्लिट हुआ था। इसके शेयर प्राइस बहुत ही तगड़ा मुनाफा देने के बाद अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट किया था, और तब से लेकर के अभी तक ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है। तो आखिर इसके गिरने का कारण क्या है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि नजर डालते हैं इसके कुछ पॉजिटिव चीजों पे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का CAGR पिछले 5 साल से 24% के आसपास मेंटेन होते हुए चला आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफी शानदार बात हो सकती है। ROE पिछले 3 साल से देखा जाए तो लगभग 46% के आसपास मेंटेन होते हुए चला आ रहा है, जो कि काफी शानदार है। और ये स्टॉक यानी कि ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट करता है। और कंपनी के अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल का सेल्स ग्रोथ लगभग 16% के आसपास है, यानी कि मीडियम सेल्स ग्रोथ भी मेंटेन करते आ रहा है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। चलिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर 2021 में 96 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 98 करोड़, वहीं मार्च 2022 की बात करें तो डाउन होकर के 95 करोड़, फिर जून 2022 में भी 81 करोड़, और वहीं सितंबर 2022 की बात करें यानी कि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 79 करोड़ यानी कि 80 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 103 करोड़, 106 करोड़, 107 करोड़, 91 करोड़, और सितंबर 2022 में देखा जाए तो 92 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 78 करोड़, 80 करोड़, 81 करोड़, और जून क्वार्टर में देखा जाए तो 69 करोड़, और वहीं सितंबर 2022 में देखा जाए तो 70 करोड़ के आसपास के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके अगर देखे जाए तो लास्ट क्वार्टर यानी कि जून और सितंबर 2022 में अगर देखा जाए तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़े से गिरावट देखने को मिल रहे हैं।
वहीं अगर इसके ईयर एंड ईयर बेसिस की अगर बात करते हैं तो ईयर एंड ईयर बेसिस पे 2018 में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 185 करोड़ के थे, 2019 में 203 करोड़, 2020 में 204 करोड़ और 2021 की बात करते हैं तो 259 करोड़। और वहीं लास्ट ईयर 2022 की हम बात करते हैं तो शानदार 366 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करते हैं तो 200 करोड़, 232 करोड़, 228 करोड़, 282 करोड़ और वहीं लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो 400 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो 132 करोड़, 165 करोड़, फिर 2020 में देखा जाए तो 178 करोड़, 2021 की बात करते हैं तो 213 करोड़ और वहीं लास्ट ईयर 2022 की बात करते हैं तो 300 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो भले ही इस स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं यानी कि ईयर एंड ईयर बेसिस पे तो शानदार ग्रोथ की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक से दूर रहें। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाई करना है यानी कि 5 से 7 साल तक अगर इस स्टॉक को बाई करना है तो निश्चित ही आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप पेशेंस बनाते हैं तभी जाकर के आप कुछ पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो आपको स्टॉक मार्केट 1 से 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने में ही आपको बाहर भगा देगा। इसलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यदि लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए, इस स्टॉक के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स इसमें एकदम नहीं है, बिल्कुल जीरो है। वहीं अगर देखा जाए तो धीरे धीरे एफआईआई का इसमें स्टेक कम होते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में 37% के आसपास हुआ करता था, दिसंबर 2021 में 31% यानी कि डाउन होकर के सीधे 31%, फिर मार्च 2022 में भी डाउन होकर के 27%, जून 2022 में 20% के आसपास और वहीं सितंबर 2022 में देखा जाए तो 15% के आसपास के एफआईआई हो गए हैं। यानी कि धीरे धीरे अपना ये माल कम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं डीआई की तो डीआई शानदार पिछले 3 क्वार्टर से यानी कि 4 क्वार्टर से अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में 23% के आसपास हुआ करते थे, जो कि दिसंबर में घट करके 17.66% के आसपास। वहीं देखा जाए तो मार्च 2022 में 19% के आसपास हो गए हैं और जून 2022 की बात करें तो 21% से भी ज़्यादा का शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखा जाए सितंबर यानी कि लास्ट क्वार्टर में इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने निकल के आए हैं वो शानदार 22% के आसपास हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, एफआईआई धीरे धीरे अपने माल डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि घटा रहे हैं और देखा जाए तो डीआई धीरे धीरे अपना माल बढ़ा रहा है। तो चलिए, ये तो बात की बात है, इस पे भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसके पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पब्लिक भी धीरे धीरे अपना माल बढ़ा ही रहा है। लगभग 61% के आसपास का इसका लास्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर 2022 में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। और बात करें अदर्स तो इसमें 0.27% के आसपास है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के ये स्टॉक आपके पास निश्चित रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के तगड़ा ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी मोनोपोली कंपनी है। और इसके अगर बिजनेस की हम बात करते हैं तो ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, जो कि एक डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी खरीद और बेच सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने और बेचने के लिए आईईएक्स इन कंपनियों से कुछ ट्रांजैक्शन फीस लेता है, जिससे इसकी तगड़ा कमाई हो जाती है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके टक्कर में कोई कंपनी नहीं है, यानी कि इसके सेक्टर में कोई कंपनी इसके दूर दूर तक नहीं है। इसलिए इस स्टॉक को आप निश्चित ही बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये, मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्टॉक मोनोपोली कंपनी है और ये स्टॉक आने वाले समय में फिर से अपने शेयर को तेजी से बढ़ाता हुआ देखने को मिल सकता है।